लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आमो सारे क्लीनर्स को अपने घर में इनवाइट करती है, लेकिन रियो को कुछ सही नहीं लगता और इसीलिए वो मना कर देती है। तो फिर एंजन बोलता है हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम वैसे भी नंबर्स में ज्यादा है और वो अकेली है। जैसे वो लोग वहाँ पे जाते हैं, अचानक से एंजन उल्टी करते हुए जमीन पे गिर जाता है और वही सामने आमो बैठकर हंस रही होती है और हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ आमो इन सबको अपने घर ले जा रही होती है। जब वो उसके घर तक पहुँच जाते हैं तो उसका घर हमें दिखाया जाता है, तो एक लंबा सा टावर होता है। तभी उसका घर देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं, ये उसका घर है। तो फिर रूडो सोचता है इतना अच्छा टावर ये स्पीयर तक जाता होगा। फिर आमो उन सबको प्यार से कहती है अंदर आओ मेहमानों, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन कोई भी अंदर नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो जगह उन्हें काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है। तो फिर आमो फिर से कहती है आओ आओ चलो, और हम सब आमो के कमरे में चलते हैं। उसके बाद सभी लोग अंदर चले जाते हैं। तो फिर आमो सबको कहती है तुम सब अपना मास्क उतार सकते हो, यहाँ पे कोई गंदी हवा नहीं है और वैसे भी अपना चेहरा दिखाए बात करने में मजा कैसे आएगा। फिर सभी लोग अपना मास्क उतार देते हैं और आमो उनके चेहरे देख काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है तुम मुझसे जो चाहो वो पूछ सकते हो, तो फिर पूछो। फिर रूडो आगे आता है और कहता है मैंने सुना है कि तुमने लोगों को स्पेयर से आते जाते देखा है, मुझे उनसे मिलना है, तो क्या तुम बता सकती हो। लेकिन आमो जवाब देने के बजाय उल्टा उनसे पूछती है तुम्हारा लड़कियों में क्या टेस्ट है, क्योंकि आमो को अच्छे महक वाले लोग बहुत ही पसंद है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, तो ये क्या बोल रही है। तो फिर आमो कहती है जो लंबा आदमी यानी कि डेलमैन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो एक इविल सी स्माइल देती है। रूडो उसका चेहरा देख काफी ज्यादा डर जाता है। तो फिर एंजन सामने आता है और कहता है वह लड़की हमें हमारे सवालों का जवाब दो, हम यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें करने नहीं आए। तभी आमो अजीब सा बिहेव करने लगती है और बस ये बोलने लगती है तुमने ये क्यों कहा, तुमने ये क्यों कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और पूरा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। वो फुल रेस में कहती है तुम यहाँ पे आमो से बात करने आए हो, तो आमो को ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग उसका यूज करने आए हो। आमो को लगता है तुम लोग उससे मिलने आए हो, लेकिन तुम लोग बहुत ही बुरे आदमी हो, उसे कब झूठ ही बोल देते आमो के लिए। आमो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। इसको ऐसा करते देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब फिर एंजन कहता है मुझे तुम बहुत ही पसंद हो। ये सुनकर सारे किलर्स उसे घूरने लगते हैं, लेकिन फिर आमो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है तुम झूठे हो और अब आमो को तुमसे नफरत हो गई। ये सुनकर अंजन कहता है अब छोड़ दो, बहुत हुई फॉर्मेलिटी, और तुम लड़की थोड़ा अच्छे कपड़े पहना करो, ध्यान कहीं और खींचा जा रहा है। इसके बाद आमो का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और वो अपने बूट्स को एक्टिवेट करने लगती है। उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है। रूडो जब उसे ऐसा करते देखता है कि वो एक अलग ही डीमन जैसी दिख रही होती है, तभी उसके बूट्स पे बने पैटर्न देखता है जो कि बिल्कुल उसके ग्लव्स जैसे पैटर्न होते हैं। फिर आमो एक इविल स्माइल देती है और कहती है अब तुम इसे तमीज सिखाओ मेरे प्यारे दोस्त। तो हम सब डेलमन को देखते हैं कि अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट की फूलों को पानी देने वाला होता है। वो तुरंत ही इंजन पे पॉइंट कर देता है और वो इंजन को शूट कर देता है, तो जिसकी वजह से इंजन वहीं पे बेहोश हो जाता है और सभी डेलमन को देखकर स्टॉप हो चुके थे। वहीं आमो दांत फाड़ के हंस रही होती है और वो चिल्ला कर आमो से कहता है तुम एक कीवर हो ना, मैंने तुम्हारे बूट्स पे वो निशान भी देखा, तुम कौन हो, तुमने डेमन के साथ क्या किया है। लेकिन आमो बिल्कुल शांत हो गई थी और वो उससे कहती है बताओ तुम्हारा टेस्ट क्या है। उसके पूछने पर कोई जवाब नहीं देता, सबके होश उड़ गए थे आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। तो फिर आमो कहती है अरे तुम सब बात क्यों नहीं करते, बिना बात किए हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानेंगे। और फिर वो इंजन को देख के कहती है और आमो उनसे बात नहीं करती, जो कि दिमाग खराब करते हैं। तभी जानकर इंजन की बॉडी के पास आता है और काफी ज्यादा गुस्से में कहता है दोनों लड़की मुझे तुम्हारी बकवास बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, जो तुमने इंजन के साथ किया है उसके बाद अब स्पीयर से भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरा दुश्मन दिख रहा है जिसे मैं खत्म करने वाला हूँ। फिर अचानक से आमो रोने लगता और कहती है आमो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इससे तुम मुझसे नफरत कर रहे हो, तुम ही बुरे हो, बहुत ही ज्यादा बुरे हो, और आमो अब तुमसे भी नाराज हो गई। तभी पीछे से डेलमैन उसके ऊपर अटैक करता है। डेलमैन एक जोर का पंच मारता है और किसी तरह से जानका खुद को और इंजन को बचा लेता है। तो जानकर डेलमैन से कहता है तुम क्या कर रहे हो डेलमैन, तुम पागल हो गए हो क्या। डेलमैन चिल्ला के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके दिल को दुखाने की। और फिर आमो के आगे खड़ा हो जाता है और उससे कहता है मैं इसकी हिफाजत करूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तभी गिरीश कहता है ये इसके बस में कैसे हो सकता है। तभी तानसी कहता है वो उसके बस में नहीं है क्योंकि वो सारी बात अपनी होशो आवाज में बोल रहा है। आमो हंसते हुए डेलमैन के पास आती है और कहती है अरे तुम सब अभी तक नहीं समझे, तुम्हारा दोस्त सदियों से आमो का फैन
पहन रहा है। तो फिर तानसी कहता है नहीं, डेलमन कभी भी किसी को इतना नहीं चाह सकता वो अपनी टीम को धोखा दे। तो आमो कहती है मेरे बहन मेरे लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। तभी डेलमन अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकालता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इस वक्त डेलमन एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। वही रूडो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो सोचता है ऐसा क्यों होता है, मैं जहाँ भी जाता वहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ते क्यों रहते हैं। पहले स्पेयर में अब यहाँ, क्या इसमें मेरी गलती है। और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके पीछे से आवाज आती है तुम्हारी गलती है। जब वो मुड़ के देखता है उसे स्पेयर का बाल सोल्जर का इल्यूजन दिखाई देता है, क्योंकि कह रहे होते हैं यह एक खूनी इसे पीठ में फेंक, और बस यही दोहराए जा रहे थे। तभी हम वापस आमो को देखते हैं, जो कि कहती है तुम सबको मैं बता दूं यहाँ पे आमो का एक और फैन है। तुम में से किसी ने भी आमो के साथ बदतमीजी तो इसके लिए तैयार है। तो वही रूडो अभी वो सब फेस करा होता। तभी अचानक रूडो के साथ असली वाले सोल्जर आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी उनमें से एक रूडो को उठा लेता है और रूडो पे पंच करने जा रहा होता है। और इधर तानसी उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि असल में उसके ऊपर डेलमन ने अटैक कर दिया था। तो फिर तानसी सबको कहता है कोई भी डेलमन के पानी से हीट मत देना, क्योंकि जैसे तू उसका पानी तुम्हें टच करेगा तुम्हारी बॉडी फूलने लगेगी और एक टाइम के बाद तुम्हें बैलून की तरह ब्लास्ट कर जाओगे। तो फिर जानका कहता है तो इंजन अभी तक कैसे ठीक। तो फिर तानसी कहता है वो अपने हिसाब से नोजल सेटिंग को चेंज कर सकता है और उसके हिसाब से अलग अलग अटैक कर सकता है, और शायद उस साइलेंट नोजल का यूज किया हो। लेकिन इंजन की एक बात हैरान करने वाली है, उसने इसका यूज कभी किसी इंसान पे नहीं किया। इसके बाद उसे भी आमो पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं पे आमो मस्त बैठकर ये सब देख रही होती है। तभी रियो कहती है बहुत हो गई ये सब बकवास, मैं अभी ये सब ठीक करती हूँ। जानका उसे रोकने की कोशिश करता है कि ये डेंजरस हो सकता था, कि रियो की आमो की बात याद आती है। उसने कहा यहाँ पे आमो का एक और फैन, तो उस वजह से उसे जानका के ऊपर थोड़ा सा शक होने लगता है। तो फिर जानका कहती रियो सामने देखो। और तभी डेलमन रियो के ऊपर हमला कर देता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग अटैक करता है कि वहाँ की दीवार भी टूट जाती है। रियो किसी तरह से उस अटैक से बच जाती है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा चोट लग जाती है। आमो ये सब देख जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है तो अगर हम प्यार से बातें करते तो ये नौबत आती ही नहीं। तानसी रूडो से पूछता है तुम अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। फिर रूडो डरते हुए कहता है क्या हो रहा है यहाँ, मुझे लगा मैं ग्राउंड पे चला गया और बार बार ग्राउंड पर हूँ ये बोलने लगता है। फिर हम उसके विजन से देखते हैं उसके सामने दो रॉयल गार्ड्स होते हैं, लेकिन असल में वो जानका और तानसी होते हैं। तभी जानका को कुछ स्मेल होता है। इतने में हम रूडो को देखते हैं, इसके सामने बहुत ही सारा धुआं होता है और उसके सामने आमो होती है और कहती है तुम्हें पता है ये यादें कैसे बनती है, जो तुम देखते हो जो तुम सुनते हो। पर आमो के हिसाब इसके लिए सिर्फ मैं की काफी। और आमो एकदम से चेंज होकर रूडो की फ्रेंड चीवा बन जाती है। रूडो देखता है कि वो स्पेयर पे है, चीवा उसके सामने खड़ी। चीवा उसे वही डॉल दिखाती है जैसे कि रूडो ने दिया और वो कहती है कितना प्यारा, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। रूडो को ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने वो डॉल फेंक दिया था। रूडो चिल्ला के कहता है तूने उसे मेरे सामने फेंक दिया था। रूडो को ऐसा करते थे तानसी समझ जाता है ये सब वो लड़की कर रही है अपनी पावर और रूडो को कुछ दिखाकर कंट्रोल कर रही है। फिर आमो आगे आती है और कहती है अरे आमो किसी को कुछ दिखाती नहीं है। आमो सबको एक अच्छी स्मेल फील करवाती है, जो उन्हें उनके हैप्पी मेमोरीज के बारे में याद दिलाती है। और जो भी उसे सूंघता है वो हमेशा आमो की हिफाजत करता है। तभी आमो को रियलाइज होता है अरे उसने तो अपना सीक्रेट बता दिया। इसके बाद जानका और तानसी समझ जाते हैं, इसीलिए उसने टावर में घुसते ही हम सबको मास्क उतारने के लिए बोला था। ये दोनों अपने अपने मास्क वापस से पहन लेते हैं और आमो की तरफ बढ़ने लगते हैं। आमो काफी ज्यादा डर जाती है उन्हें आगे आता हुआ देखकर। तो वहीं हम रूडो को देखते हैं जो अपनी इमेजिनेशन में होता है और पूरा घबराया होता है। तभी वो देखता है चीवा को दो रॉयल गार्ड्स ने पकड़ लिया और चीवा बार बार रूडो को बुलाने लगती उसे बचाने के लिए। इधर आमो एक ईविल सी स्माइल के साथ बोलती रूडो मुझे बचाओ। इसके बाद रूडो लाइट की स्पीड से जाता है, जानका तानसी को जबरदस्त पंच मारता है। तो फिर जानका उसे कहता है रूडो तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर रूडो कहता हूँ सोल्जर से मैं समझ मैं अभी वही बच्चा हूँ, अब मेरे पास नई ताकत है, इस ताकत से अब किसी को नहीं खोने वाला, समझ गए। तभी हम देखते सिर्फ रूडो ही नहीं आमो के इल्यूजन में आ गया था। अब रियो और फॉलो भी दोनों को आमो कंट्रोल कर रही थी। सभी लोग मिलकर जानका और तानसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी तानसी कहता है अपना इंस्ट्रूमेंट अपने दोस्तों पे कभी
यूज नहीं करना चाहता, लेकिन लगता है अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जब तानसेन अपना वाटर इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट करता है तो एक डंडा होता है जिसमें रस्सियां बंधी होती है कि तभी सभी उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जैसे ही तानसेन अपना वाटर इंस्ट्रूमेंट घुमाता है उसमें से कई सारी रस्सियां निकलती है और सबको बांध लेती है। और फिर आमो को लगता है कि ये क्या चीज है और वो कहती है कुछ करो मेरे प्यारे दोस्तों। सभी काफी ज्यादा ट्राई कर रहे होते उस पकड़ से निकलने के लिए, लेकिन जितना ज्यादा वो हिल रहे थे रस्सी उतनी ज्यादा उन्हें जकड़ रही थी। आमो ये सब देख के कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरे पैंस इन छोटे मोटे टॉर्चर से पीछे हट जाएंगे? वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो फिर तानसेन कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता मेरा इंस्ट्रूमेंट एक धागा लपेटने वाला है। फिर वो उस डंडे को अंदर की तरफ घुमाता है और सभी रस्सियां आपस में जुड़ने लगती हैं और वो सभी एक जगह पर आकर फंस जाते हैं। इसमें उनका सर बाहर था और पूरा शरीर पूरी तरीके से लिपट गया था। साथ ही तानसेन ने आमो को भी उल्टा लटका दिया था। फिर हम गिरीश को देखते हैं कि भागते हुए टॉमी के पास आता है। टॉमी इंजन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं आमो अब रोने लगती है और चिल्लाने लगती है आमो की हेल्प कर। सुनकर मानो चारों ओर पागल हो जाते हैं और अपनी बॉडी की बिना परवाह किए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे उनकी बॉडी में इंजरी होने लगती है। आमो जितना चिल्ला रही थी उतना पागल होते चले जा रहे थे। और फिर तानसेन एकदम शांत हो जाता है और कहता है बहुत हुआ, तुम सब चाहते हो मैं इसे छोड़ दूं तो ठीक है मैं इसे छोड़ देता हूँ। और वो अपना डंडा जमीन पर पटकता है जिससे वो सारी रस्सियां गोल गोल घूमने लगती है जैसे वो ड्रिल मशीन बन गई। और फिर 50 फ्लोर तोड़ते हुए काफी ज्यादा नीचे चली जाती है। उस अटैक के चलते उन चारों को काफी ज्यादा चोट लगती है और उनकी बॉडी से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। और फिर तानसेन उसके पास आता है तो फिर जानका कहता है ये क्या कर दिया? तभी ऊपर आमो फिर से हंसते हुए कहती है अरे तुम्हें ये क्या कर दी अपने दोस्तों के साथ? अब तो उनका खेल खत्म होने वाला है। कि तभी तानसेन पीछे मुड़ता है और जानका को कहता है क्या तुम वो बात तो भूल तो नहीं गए जानका, हम सभी एक अटैक झेल सकते हैं चाहे वो कितना भी जानलेवा हो। एक्चुअली जब ये यहाँ पे आ रहे थे तो उसने अपने शरीर सर्जिकल मास्क बनवाए जिससे उन्हें क्रिटिकल अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और हम देखते हैं रूडो के वुंड्स भी हील होने लगते हैं। तभी अंजन कहता है हाँ ये सच है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वो आमो को उसके बूट्स दिखा के कहता है और ये अब मैं ये रख रहा हूँ। तो इसके बाद हम हेड क्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ सैमू बैठकर कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ पे आर्का जो इनका बॉस है वो यहाँ पे आ जाता है और कहता है अब तक कुछ सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके होंगे। तो फिर सैमू कहती है हाँ वो हमारी बेस्ट टीम है, ये तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो फिर आर्का कहता है पर तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगती तुम खुश हो, इस बात की वजह वो तो नहीं तुमने रूडो के अंदर देखा था। सैमू ये सुनकर घबरा जाती। तो फिर आर्का कहता है क्या बात है तुमने रूडो में ऐसा क्या देखा? फिर हम वापस से आमो को देखते हो कि भाग के अपने बूट्स वापस लेने जाती है पर अंजन कहता है रुको ऐसे कैसे? तो आमो चिल्लाने लगती है और कहती है उसे जल्दी से वापस दो ना उसमें से उस इंसान की महक चली जाएगी। तो फिर अंजन कहता है क्या उस इंसान? तो फिर वो उसके बूट्स सूंघने लगता है। उसको सूंघने के बाद उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। तभी गिरीश टॉमी से कहता है ये ठीक कब? तो फिर टॉमी कहती है कभी बेहोशी नहीं हुआ था, ये तो बस नाटक कर रहा था कि सही वक्त पर हमला कर सके। तो इधर अंजन आमो से कहता है अगर सबको ठीक कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा बूट्स दे दूंगा। तो फिर आमो कहती है बूट से आमो के पास काम नहीं करते तो ये सब फ्री। तो इसके बाद सब वापस खड़े हो जाते हैं और अपने मास्क पहन लेते हैं। फिर अंजन आमो को उसके बूट्स भी दे देता है। तभी अचानक से रूडो अपना मास्क गिरा देता है और वो आमो की तरफ बढ़ने लगता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर हम वापस सैमू को देखते हैं कि आर्का को रूडो के बारे में बता रही होती है। रूडो को जब उसने देखा था तब उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ अजीब है, ऐसा उसने कभी किसी के अंदर फील नहीं किया। जैसे कि एक डार्कनेस जो कि पूरी दुनिया को खत्म रखने की चाहत रखता है। और फिर हम वापस रूडो को देखते हो कि आमो के पास जा रहा था। आमो उसको आते देखकर खुश हो जाती है। जैसे रूडो उसके बस में फिर से हो गया और कुछ ऐसा होता है जो सबके होश उड़ा देता है। रूडो एक बहुत जबरदस्त पंच आमो को मारता है जिससे उसको खून निकलने लगता है। और फिर एक के बाद एक करते कई सारे पंच उसको मारने लगता है। और फिर गिरीश आके उसको रोकता है, लेकिन तब तक आमो की बैंड बज चुकी थी। तो फिर गिरीश रूडो से कहता है एक लड़की, इस पे हाथ मत उठाओ रूडो। तो फिर रूडो गुस्से में बोलता है क्या हुआ ये लड़की, इसका मतलब ये है कि ये कुछ भी कर सकती है। मैं किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा कि मेरी यादों को छेड़ेगा और मुझे इस हद तक चोट पहुँचाए, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। और गिरीश तुम बीच में मत पड़ो।
यह एक कीवर है और इसी की हरकत की वजह से हम सब मरते मरते बचे हैं और तुम इसकी भोली सूरत पे मत जाओ। हमें तड़पता हुआ देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसकी बातें सब वहाँ पे शांत हो जाते। अब इंजन आके आता है और कहता है, अच्छा चलो ठीक है, अब ये बताओ कि इससे जानकारी कैसे निकलवा। ये सुनते ही रूडो एक सेकंड होश में आ जाता है और उन्हें जैसा मुंह बना लेता है। फिर इंजन उसे साइड में लेके जाता है। रूडो उसे सहमता हुआ पूछता है, बताओ क्या बात करनी है तुम। तो फिर इंजन कहता है, तुम इन सब चक्करों में ये भूल ही गए कि हम यहाँ पे आए क्यों थे और अपने जज्बातों पे काबू नहीं रख पाए। तो फिर रूडो कहता है, जब मैं स्पेयर में था मुझे वहाँ पे सबकी बातें सुननी पड़ती और सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था, लेकिन जब मैं ग्राउंड पे आया तो मुझे समझ में आया अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मुझे दोबारा वैसे ही दबा दिया जाएगा। लेकिन मैं भूल गया कि मैं एक राक्षस जो कि लोगों को मारा करता था और इतना सब होने के बाद मैं खुद को बदल नहीं पाया और खुद कोसने लगता है। तभी एंजन कहता है, मैं तो अपनी बात कहूँ तो मुझे हॉट लड़कियाँ काफी अच्छी लगती है। और ये सुनकर रूडो भी कहता है, तो फिर एंजन कहता है, मैं उन्हीं लड़कियों को पसंद करता हूँ जो कि नेक दिल होती, जो कि दूसरों की गलतियाँ माफ कर देती है, कि मैं जिद्दी लड़कियों को संभाल नहीं पाता और ये मेरी उन बुरी आदतों में से है जो मैं छुपा नहीं पाता। और मैं बता देता हूँ, किसी टाइम मुझे किसी ने काफी गलतियाँ बताई, लेकिन तब मैं उसे माफी नहीं मांग पाया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ बदलने के लिए आपको अपने अंदर की चीजों को ठीक करना जरूरी होता है। तो चलो साथ में ऊपर जाएंगे और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। तो फिर रूडो को समझ में आ जाता है कि अंजन उससे कहना क्या चाहता है। तो वहीं टॉमी ने आमो को बैंडेज लगा दिया और अब आमो होश में आ गई थी। टॉमी उसको विश्वास दिलाने के लिए अपना मास्क उतार देती और कहती, तुम जितना चाहो मुझसे बात कर सकती हो। तो फिर आमो कहती, तुम देखना एक अच्छी माँ बनो, क्योंकि आमो की भी माँ बहुत अच्छी थी। तो उनकी वजह से आमो अपने पहले प्यार से मिल पाई। इसने मुझे उसे एंजल से मिलवाया, क्योंकि स्पेयर से ग्राउंड पे स्पेयर पे जा सकते थे। और जैसे वो एंजल और स्पेयर ग्राउंड वाली बातें सुनते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। क्या कहा तुमने एंजल? उसके बाद आमो अपने पास्ट के बारे में बताती है, जो कि काफी ज्यादा ही डार्क होता है। जब वो छोटी तो उसकी माँ ने उसे एक आदमी को बेच दिया था, ये कहकर वो उसे खूब प्यार करेगा। फिर वो आदमी आमो को लेकर किसी टावर में आ जाता है, यहाँ पर आमो भी है। उस इंसान ने रिचुअल के नाम फिजिकल रिलेशन भी बनाया और आमो हर वो एक चीज करने के लिए रेडी होती है वो प्यार के नाम पे कहता था। मतलब वो सालों से आमो का गलत फायदा उठाता था। लेकिन तभी वो एक दिन जब रिचुअल खत्म कर बैठे होते हैं, तभी उनके गेट पर दो मास्क लगाए लोग आते हैं जिन्हें वो नहीं जानते थे, जिनमें से एक बंदा वही जिसने ऊपर स्पेयर में रेक्टो कुमार रूडो को फंसा दिया। वो आदमी उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है, पर वो लोग उनकी बातें इग्नोर करते। वो अपने बूट्स को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि असल में उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर वो उनसे कहता है, यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हें यही कुचल दूँ। इतने में उनमें से एक पलक झपकने से पहले उनके पास आ जाता है और जबरदस्त पंच उसके मुंह पे मारता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर वो उसके बूट्स निकाल लेता है और वो बूट्स आमो को दे देता है, ये कहकर कि ये तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा। और जब वो दोनों जा रहे होते तो वो आदमी कहता है, तुम इसे संभाल के रख, मैं इसे वापस लेने आऊँ। फिर वो आदमी अपने पंख निकाल देता और उड़कर स्पेयर की ओर जाने लगता है। आमो बस उसे देख रही, उसको लगता वो कोई आमो उन्हें खिड़की पे खड़े होकर देख रही। तभी पीछे से वो आदमी आ जाता है। आमो खूब एक्साइटेड होकर उसे अंजल के बारे में बताने लगती है, लेकिन वो आदमी आमो को जोर से धक्का मारता है और कहता है, वो मेरे बूट से चोर गई। फिर वो आदमी आमो के चेहरे जोर जोर से अपने पैरों से मारने लगता है और उसे बहुत ही बुरा बुरा बोलने लगता है। आमो कंटिन्यूअस मार खा रहा है और वो अपने मन में सोचती, ये प्यार नहीं, इस प्यार में मुझे दर्द हो रहा है, क्या यही बूट्स के चलते हो रहा है जो मेरे दिल में कुछ अलग ही रंग लेके आ रहा है। आमो को ये बूट्स अपने पास ही रखने होंगे। तो उस पर जचेगी तभी बूट्स के पैटर्न पर थोड़ा सा लाइट आ जाता है, इससे वो आमो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। और फिर आमो कहती है, मेरा है, इसे कोई और नहीं पहन सकता। वो आदमी अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट आमो के लिए रिएक्ट करता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज सिर्फ उसके मालिक ही कर सकते हैं। तो फिर आमो कहती है, तुम्हारे बूट्स कभी थे ही नहीं और जब से मैंने इन बूट्स को पकड़ा है मुझे एक अलग सी खुशी महसूस हो रही है। जैसा कि एंजल ने कहा था कि ये मेरे ऊपर ज्यादा सूट करेगा तो मैं इसे अब रख सकती हूँ। लेकिन वो आदमी उससे बूट्स छीनने लगता है। वो आमो को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के बीच में आमो गलती उस आदमी को नीचे की तरफ धक्का दे देती है और वो गिर के मर जाता है और आमो को एक सदमा सा लगता है और वो काफी सारी बातें सोचने लगती है और आखिर में वो डिसाइड करती है वो अपने फर्स्ट लव को कभी नहीं भूलेगी।
इसके बाद उस डेजर्ट में कितने लोग आए जिसको आमो ने प्यार करना चाहा। तो ऐसे ही कई महीने बीत गए। तो फिर एक दिन एंजल फिर आमो की तरफ आया और इस बार वो अकेला था। और फिर आमो की सैड स्टोरी सुनने के सभी के दिल में एक सिंपैथी आ गई। सब लोग अलग अलग बातें करने लगते। शायद वो कोई गिवर ही हो जिसके पंख ही होंगे या इसने कुछ गलत ही देखा। मेन पॉइंट ये उस एंजल ने बॉर्डर क्रॉस कैसे किया। तभी एंजल आमो से पूछता है लास्ट टाइम वो कब आया। तो फिर आमो कहती है 1 महीने पहले। तो फिर एंजल सोचता उस टाइम रूडो भी यहाँ पे आया था। तभी रूडो आमो के नजदीक आता और फिर आमो की बनाई हुई एक ड्राइंग को देखता है। रूडो जैसे ही उसे देखता है तो उसे याद आता है तो वही है जिसने रेक्टो को मारा था। और अचानक से रूडो एक इविल सी स्माइल देने लगता है। तो फिर रूडो को लगता है ये कमाल की बात है, वो खूनी मेरे पीछे यहाँ ग्राउंड पे आ गया। मैं उसे अब ढूंढूंगा और उसे सब कुछ उगलवा लूंगा कि यहाँ से ऊपर कैसे जाते। मैं उस कमीनों को रेक्टो को कब्र के आगे मार दूंगा। इसके बाद रूडो और बाकी सब वापस जाने लगते। तो फिर रूडो आमो से कहता है तुम हमारे साथ नहीं चल रहे। तो फिर आमो कहते नहीं, अभी मुझे यहाँ पे कुछ काम खत्म करने और तुम सब मुझसे बातें करते आते रहे। और हम देखते उसके हाथों में भी एक उनके जैसा कनेक्टिंग डिवाइस होता है। फिर वो सब वहाँ से निकल जाते। भले ही उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने का रास्ता नहीं पता चला हो पर उसके अलावा उन्हें काफी सारी चीजें पता चल गई। और फिर हम आमो को देखते हो कि काफी ज्यादा खुश हो रही है, उसने आखिरकार दोस्त बना ली। तभी पीछे से कोई आ जाता है और उसे देखकर आमो काफी ज्यादा डर जाती है। और हम थोड़ी देर बाद जेबर को देखते हो कि मस्त स्वैग में बाहर आ रहा हो। फिर उसके बाद हम रेडर्स के लीडर को देखते हैं जो कहता है अब शुरू करते हैं असली मुकाबला। और फिर सीन शिफ्ट रेडर्स की टीम पे और वो सभी सिटी में गए होते हैं कि रूडो को वो सिटी जानी पहचानी सी लग रही होती है। फिर वो सभी डॉक्टर के पास जाते। तो फिर रूडो श्योर हो जाता है कि वही जगह है जहाँ पे उसकी जानका से मुलाकात हुई। तो वो अपने मन में सोचने लगता है अब ये मत कहना कि हम वापस से उसी पागल डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो फिर जैसे वो अंदर जाती है वही डॉक्टर होती है। वो चिल्ला के कहती है बड़े दिनों बाद दिखो तुम सब। तो फिर रूडो कहता है नहीं यार मैं तो फिर से फंस गया। तो वहीं पे वो डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रही होती है और हमेशा की तरह चिल्ला के बात कर रही होती है। तो मरीज कहता है अरे पागल डॉक्टर ये इतना चिल्लाती जो ठीक हो ना हो लेकिन दिमाग जरूर खराब हो जाता है तो इसीलिए इसके पास कोई पेशेंट नहीं आता। और वो वहाँ से भाग जाता है। देख लेना बुढ़िया मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। ये सब देख कर ये पूछती है अंजन यहाँ पे हमेशा ये बहुत कूल डॉक्टर है। ये उन डॉक्टर में से है कि सबसे पहले पॉल्यूटेड जोन में मरीजों को ठीक करने के लिए रिसर्च स्टार्ट किया था लेकिन उस रिसर्च का साइड इफेक्ट इन पर भी हो गया और फिर तब से चिल्ला के ही बात करती है। तो फिर डॉक्टर कहती है बुढ़िया बुढ़िया क्या लगा रखा है, मुझे मेरे नाम से बुला अलाइस से स्टेल्जा समझे। फिर रूडो कहता है स्टेल्जा। तभी उस रूम के अंदर से सिया और अगस्त आते हैं। फिर रूडो तुरंत ही समझ जाता है अच्छा ये रिलेटिव है एक दूसरे के। क्या उसका ही सरनेम स्टेल्जा है। अलाइसा असल में दोनों की दादी होती है। तो ही पता चलता है इन दोनों के माँ बाप नहीं है। तो वो दोनों कभी कभी अलाइस से मिलने आ जाते हैं और एशिया ने हीलिंग अपनी दादी से ही सीखा होता है। और फिर सबका ट्रीटमेंट होने के बाद सभी लोग खाना खाते हैं। तो फिर अगस्त पूछता है वैसे तुम्हें चोट कैसे लग गई। तो फिर इंजन कहता है ये बहुत ही लंबी स्टोरी है तुम्हें रिपोर्ट पढ़ लेना। तो इसके बाद एशिया और अगस्त वहाँ से जल्दी चले जाते हैं और फिर कहते हैं तुम भी निकल जाओ बादल आने वाला है। असल में ये लोग स्फीयर को ही बादल कहते हैं जो कि फ्लोट करते रहता है। यहाँ पे स्फीयर जाता वहाँ कचरा बरसाने लगता है और कितने लोगों की जान भी चली जाती है। इसीलिए लोग स्फीयर से नफरत करते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल पत्थर के नीचे छुप जाते हैं और फिर कचरे की बारिश स्टार्ट हो जाती है। रूडो ये सब पहली बार देख रहा होता है और इसलिए वो काफी गौर से इन चीजों को देखता है। फिर वो लोग बात करते हैं अभी हमने स्फीयर वालों से बदला लेने की कोशिश तो हम कभी भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए लेकिन उस एंजल ने कैसे कर दी। तो फिर रूडो कहता है मैं जब गिर रहा था तो मैंने कुछ देखा लेकिन अब याद नहीं कि वो क्या था। इतने में अंजन को कॉल आता वो कॉल सोमियो का। कोई अंजन को बताती है जल्दी से हेडक्वार्टर आ जाओ लेकिन इस बार पिछले गेट से आना क्योंकि कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है। और वो लोग तुरंत ही हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं। तो फिर रूडो पूछता है ये कौन लोग और हम पीछे से क्यों जा रहे हैं। तो फिर अंजन बताता है वो लोग आम इंसान होते हैं और उनके पास कोई पावर नहीं होती और वो लोग अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और वो ये सब लूट मार करने के लिए करते हैं कि तभी हम उनमें से देखते हैं एक हेडक्वार्टर अपने वजूका से हमला कर देता है। वो खुद
खुश हो जाते हैं। तो उनमें से एक कहता है, ये पागल लोग एक स्प्राइट अपने पास छुपा के रखे हैं और इतना कमजोर डिफेंस है इनका, तो मुझे लगा नहीं उस स्प्राइट को चुराना इतना ईजी होगा। फिर वो चिल्ला के धमकी देते हैं, दोनों क्लीनर्स उस स्प्राइट को हमारे हवाले कर दो वरना उससे तुम लोगों की जान चली जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं ये लोग बस यहाँ पे ध्यान भटका रहे थे। हेडक्वार्टर में से एक स्पीकर बाहर निकलता है तो सैमी उनसे कहती, तुम बेवकूफों को क्या लगता तुम ऐसे अंदर आ जाओगे? तुम्हें इसके लिए सेटिंग परमिशन की जरूरत हो। एक्चुअली क्लीनर के एक ऐसा कीवर होता है जो उस बिल्डिंग की प्रोटेक्शन करता है, तो बिना उसके परमिशन के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। थोड़ी देर में वो लोग भी वापस आ जाते हैं जो लोग पीछे से एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका ड्रिलिंग मशीन टूट चुका था और जो मिसाइल उन्होंने मारा था उसका एक भी स्क्रैच नहीं आया था हेडक्वार्टर। उसके बाद सैमियो खुद बाहर आती है और कहती है, तुम्हारे पास परमिशन नहीं है तो इसीलिए पहले तुम्हारा टेस्ट लेना हो, चलो अपना बेस्ट शॉट तो मुझ पे। तभी वो गुंडा कहता है, तुम्हें मरने का शौक तो ये ले। वो बजूका से सैमियो के ऊपर फायर कर देता है। वो मिसाइल जैसे ही सैमियो तक आती है सैमियो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करती है और अपनी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा लेती, इससे वो मिसाइल की स्पीड काफी ज्यादा धीमी लगने लगती है। वो मिसाइल पकड़ के उल्टा उन गुंडों की तरफ घुमा देती है और वो मिसाइल उनके ऊपर ही ब्लास्ट कर जाता है। तो इसके बाद वो गुंडे और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और भी सैमियो के ऊपर गोलियां चलाने लेकिन वो सारी बुलेट आसानी से डॉज कर जाती है और उनके नजदीक आके उन्हें मारना शुरू कर देती है और सबको मारने के बाद कहती है, अगली बार थोड़ी तैयारी के साथ आना। कि तभी वहाँ पे इंजन और बाकी सभी आ जाते हैं। तो फिर इंजन कहता है, अरे तुमने इन्हें अकेले हैंडल कर लिया। तो सैमियो उन गुंडों में से एक का बाल पकड़ लेती है और उससे पूछती है, तुम्हें किसने भेजा कि यहाँ पे इस पे राइड? पर वो जवाब नहीं देता। तो फिर इंजन कहता है, लगता है उन्होंने अपना काम शुरू कर, अब तो कुछ बड़ा ही होने वाला है। उसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। तो फिर रूडो उससे कहता है, हमारे बेस पर अटैक हो रहे हैं और तुम यहाँ पे चैन से खाना खा रहे हो। तो फिर इंजन कहता है, अरे चिल यार, आराम करने की जरूरत है, फिर हम अपना काम खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हम अच्छा खाना खाते हैं। तो गिरीश भी कहता है, खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे उन सबसे। इंजन फिर रूडो को कहता है, इस वर्ल्ड में लाखों लोग जो कि हमें मारना चाहते हैं, तो इसलिए तुम इतनी चिंता मत करो, जब तक सैमियो है तब तक हमारे बेस को कुछ भी नहीं होगा। तो रूडो शॉक होता है और पूछता है, सैमियो इतनी स्ट्रॉन्ग है? तो फिर इंजन कहता है, वो कोई मामूली गिवर नहीं बल्कि बेस की स्ट्रॉन्गेस्ट गिवर में से एक। तो फिर रूडो पूछता है, फिर वो रिसेप्शनिस्ट का जॉब क्यों करती है? उसे तो ट्रेस बिस्ट को मानना चाहिए ना। तो फिर इंजन कहता है, उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके क्लासेस है, उसका इस्तेमाल करके कुछ सेकेंड आगे का फ्यूचर देख सकती है। तो इस पावर के साथ वो ट्रेस बिस्ट को डिफीट नहीं कर सकती और वैसे भी उसे हमेशा से ऑफिस में काम करना था। तो फिर रूडो समझ जाता है और बोलता है, मुझे लगा कि सारे गिवर ट्रेस बिस्ट को खत्म कर सकते हैं। तो फिर रियो उसे बताती है, गिवर की पर्सनालिटी और उनके इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। गिवर्स अपने कीमती चीजों को दांव पे लगाकर लड़ाई करते हैं वो अटैकर्स होते हैं और जो गिवर्स अपनी कीमती चीजों को संभालते हैं वो डिफेंसिव वे में यूज करते हैं वो डिफेंडर्स होते हैं। तो फिर रूडो कहता है, क्या बात, ऐसे तो मुझे और भी गिवर से मिलना है और मुझे देखना है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर इंजन कहता है, अरे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी कुछ नमूने आते होंगे। तभी एक छोटी सी बच्ची गेट तोड़कर एंटर करती है और वो कहती है, चाइल्ड आ गई, हमारा ही वेट कर रहे थे ना तुमसे। और उसके साथ एक और छोटी सी बच्ची होती है और कई केयर टेकर होते। रूडो जैसे ही दूसरी वाली बच्ची को देखता है वो अपना खाना छुपा लेता है, क्योंकि जब वो मिठाइयाँ खा तो उसने उसकी कैंडीज खा ली। तो पहली वाली बच्ची आगे आती है और कहती है, अरे रूडो, बड़े दिनों बाद मिले। तो फिर रूडो कहता है, तुम कौन? तभी उसे काफी ज्यादा शौक लगता, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जब तुम पहली बार हेडक्वार्टर आए तो मैं वहीं पर थी, तुमने मुझे देखा भी था। उनके बाद उनका केयर टेकर आ गया और उनसे कहता है, चलो कोई बात नहीं, अब मिलवा देता। इसका नाम ग्यूटा है भी और इसका नाम सेंटा और मैं सेंटा का भाई और मैं बच्चों का ख्याल रखता हूँ। कि तभी ग्यूटा रूडो के पास आती है और उसके बारे में पूछने लगती है। तो सेंटा का भाई उसे मना करता है, ये सारी बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। तो ग्यूटा पूछती, ऐसा कि? तो फिर इंजन कहता है,
खाली हमारे बेस पर कुछ गुंडों ने अटैक किया था और ज्यादा लोग जान जाएंगे कि हमारे पास स्प्राइट है, वो और नंबर में आ जाएंगे। उसके बाद क्यूटा रूडो को तंग कर रही तो रूडो वहाँ से उठकर दूसरी जगह चला जाता है। यहाँ रूडो बैठा होता है, उसके बगल वाली टेबल पे एक और बंदा होता है और वो अचानक से कहता है, मैंने सुना तुम लोगों के पीछे कुछ लोग पड़े। तो फिर रूडो कहता है, हाँ कुछ गुंडे हैं जो परेशान कर रहे हैं। वो आदमी कहता, गुंडे या फिर रेडर? वैसे हाँ मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता। और वो आमो के बूट्स निकाल के दिखाता और रूडो जैसे ही उस बूट्स को देख उसके होश उड़ जाते। तो वहीं पे एक और लड़की बैठी होती जिसने जैबर को बचाया था और वो आदमी जो रूडो से बात कर रहा वो और कोई रेडर्स का लीडर होता और फिर वो रूडो का गला पकड़ लेता है और रूडो अचानक से उनको देखकर वहीं पे फ्रीज हो जाता है। लेकिन किसी तरह से वो होश में आता है और तुरंत ही उनके ऊपर अटैक कर देता है और बाकी सभी तुरंत ही आ जाते हैं। लेकिन वो लड़की वापस से एक पोर्टल बना देती है और रूडो का पंच उस पोर्टल में चला जाता है। वो उसके अंदर जाने लगता है, रेडर्स का लीडर भी उसके अंदर चला जाता है और बाकी सभी रूडो के पीछे पीछे उस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही सारे गीवर्स उस पोर्टल में घुस जाते हैं वो लड़की उस गेट को बंद कर देती है और गिरीश, फोरो और टॉम यानी कि सारे सपोर्टर बाहर आ जाते हैं। वो सभी एक अजीब सी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं और फिर उन सभी को सामने कुछ दिखाई देता है। वहाँ पे पहले उसकी फील्डिंग फ्रेडर्स ने पहले से ही सेट कर रखी। फिर सभी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और दोनों टीम ऑल आउट वॉर करने वाली। तो फिर रूडो गुस्से में पूछता, तुमने आमो के साथ क्या की? तो वहीं पे एंजल कहता, क्या बात, क्यों मार खाने के लिए मरे जा रहे हो तुम? तो रीडर्स का लीडर बोलता, वो अभी पता चल जाए कि कौन मार खाने वाला। और फिर वो एक घड़ी निकालता और उसमें देखने लगता और जैसे घड़ी की सुई 12 बज जाती अचानक से वहाँ सारे होल्स में ट्रैश आना स्टार्ट हो जाता है। तो किलर्स के पास टाइम नहीं होता कि वो उससे बच सके कि रूडो को किसी ने उसका कॉलर पकड़ के खींच लिया और बाकी सभी उसी ट्रैश के साथ बहने लगते। वो ट्रैश लाइट इतना ज्यादा तेज हो रहा कि वो चाह करके भी उसे रजिस्ट नहीं कर सकते। जहाँ वो उन्हें अपने साथ बहा के ले जा रही थी वो वहीं पे बहते चले जा रहे और सभी इसी चलते अलग अलग हो जाते। और जब वो ट्रैश लाइट रुकता है तो रेडर्स वहीं उसी जगह पे होते और उस रूडो को उसके बॉस ने पकड़ा तो वो अब यहाँ पे अकेले बच गया। रूडो को गुस्सा आ जाता है और पूछता है, उनके साथ क्या किया? तो उनका लीडर कहता है, ये सब बात इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि मुझे कमजोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तो उन्हें मैंने ठिकाने लगा दी। इसके बाद वो कई पोर्टल ओपन कर देता है और रेडर्स के लीडर के अलावा जितने भी रेडर्स वो उन पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तो ज्यादा तो फिर जैबर कहता है, रूडो भाई तुम्हें हमारे लीडर के साथ काफी ज्यादा मजा आने वाला है। उसके बाद वो पोर्टल गायब हो जाता है और अब उस रूम में उनका लीडर और रूडो से कहता है, तुम कभी से आमो आमो रट रहे हो क्या? वही तुम्हें गुस्से का कारण? क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ अपना गुस्सा ही शेयर करने आया हूँ। और फिर वो अपना नाम बता जो कि जार्डेल टाइफोन हो। तो फिर वो रूडो से पूछता, क्या तुम मेरे साथ मिल स्पेयर को तबाह करना चाहो? रूडो उसकी बातें सुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखों के आगे एक इमेज आने लगती जिसमें स्पेयर चल रहा होता है और वहाँ के लोग आग में झुलस रहे होते हैं। तभी जॉर्डी बोलता, हम दोनों का विजन सेम, पर एक बात समझ ले, मैं स्पेयर के बारे में कुछ भी नहीं जानता और मुझे भी वो विजन इसीलिए आता है क्योंकि मेरा भी विजन रेस सेम है। जो अभी लोगों को मरते देख रहे हो वो मैं काफी टाइम से देखते आ रहा हूँ। तभी रूडो उस पर चिल्लाने लगता और उससे कहता है, तुम बातों को घुमाओ मत, मेरा सवाल अभी वही है, तुमने आमो के साथ क्या किया और मेरे बाकी के लोग कहाँ हैं? तो फिर जॉर्डल कहता है, बातें तुम क्यों चेंज कर रहे हो? तुमने पूछा, मैंने वो जवाब दे दी और वो भी अपने अंदाज। और अब जवाब देने की बारी तुम्हारी। बातें ऐसी होती और हाँ एक बात समझ, मुझे बेस्ट लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुम फालतू की बातें कर मेरा टाइम वेस्ट मत करना। रूडो को उसके सामने खड़ा होके ऐसा लग रहा है ये बंदा आम्बो से भी कॉम्प्लिकेटेड। आमो के साथ उस बात करनी नहीं पड़ी और उसने सब बता दिया और ये तो मुझे अपनी बातों में फंसा रहा। फिर रूडो अपना पॉकेट चेक करता जिसमें वो ड्रेस रखता था और वो भी खाली होता क्योंकि उसने लास्ट फाइट के उसे रिफिल ही नहीं किया। तभी जॉर्डी उसे पूछता, तुमने क्लीनर्स क्यों ज्वाइन किया? तो फिर रूडो कहता, स्पेयर जाने के लिए। तभी जॉर्डी उसे आंखें दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम स्पेयर जा सकते हो? असल बात तो ये क्लीनर की जॉब ही नहीं, स्पेयर जा और तुम उनके साथ इसीलिए क्योंकि तुम्हारी उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई और अब तुम स्पेयर से उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो। इसके बाद हम रियो को देखते हो कि ड्रेस लाइट की वजह से एक अलग ही जगह पे चली गई थी। वो इधर उधर घूमने लगती है तभी उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता और उसके अंदर से
अगर रेडर बाहर आए तो फिर रियो समझ जाता हम सबको सिर्फ इसीलिए अलग अलग किया कि ताकि वो सभी के साथ 1 बाय 1 फाइट कर सके, और होता भी वैसा ही। और फिर जानका के सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें से जेबर निकल के आता है। जेबर आते ही कहता है बड़े दिनों बाद मिले, और वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट कर लेता है। जानका भी तुरंत ही रेडी हो जाता है। जेबर इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था और वो तुरंत ही जानका के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार जेबर शुरू से ही पागल जैसा लग रहा होता है। इसके बाद जानका भी अपना 100% दे रहा होता है इस फाइट में कि तभी अचानक से जेबर एक साउंड नोटिस करता है जो कि कीचड़ में से आ रही होती है। तो जेबर वहीं जाके बैठ जाता है। क्या तुम भी एक कीचड़ की आवाज सुन रहे हो? अगर मैं इसे टच करूँ तो इससे क्या होगा? जेबर जैसे उस कीचड़ को छूता है वो काफी ज्यादा गर्म होता है और जेबर दर्द के मारे नाचने लगता है। लेकिन इसके बाद जेबर के जो नेल्स उनमें से लिक्विड बहने लगता है। जानका काफी ज्यादा डर चुका था इसने कैसे, तो फिर जेबर कहता है मैंने अपने लेफ्ट हैंड न्यूरोटॉक्सिन बंद कर दी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आसानी से तुमसे जीत जाऊं। चलो कुछ तूफानी करते। वो फ्लूइड से जो जेबर के नेल्स में बह रहा होता है वो इतना ज्यादा डेंजरस होता है, तो जहाँ भी गिरता वहाँ की चीजें जल जाती। असल में वो पूरा एरिया जहाँ पे दोनों फाइट कर रहे थे वो एसिड से भरा था। फिर तभी जेबर कहता अब इसे कैसे डॉज करो, और वो अपने नेल्स में जो फ्लूइड वो जानका के ऊपर फेंक देता है, लेकिन जानका उसको डॉज करने के बाद वहीं पे खड़ा रहता है। इससे कुछ बूंदे उसके कपड़े और फेस पे आकर गिरती है जिससे उसका फेस हल्का सा चल जाता है। जेबर उसे देख के हैरान हो जाता है और उससे कहता है आह तुमने तो डॉज भी नहीं किया। तो फिर जानका बोलता है मैं भी इतना वीक नहीं हूँ इस एसिड के कुछ बूंदों से मर जाऊंगा। जिसके बाद वो अपने डंडे से जमीन का टुकड़ा उठा लेता है और जानका कहता है क्यों ना तुम अपनी चीजों का स्वाद खुद भी चख। और फिर जोर से वो अपने डंडे से फेंक कर मारता है। इससे वो पत्थर और फ्लूइड जेबर के ऊपर जाते हैं और फिर हम उल्टा रियो को देखते हैं कि अपनी कनेक्टिंग डिवाइस चेक कर रही होती, लेकिन वो यहाँ काम नहीं कर रहा क्योंकि वो लोग अंडरग्राउंड में। इसका मतलब वो किसी से बात नहीं कर सकते। तभी वो अपने बॉलों में से कांप निकाल जो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है और उसे एक्टिवेट कर अपने बालों में घुमाने लगती है और कहती है जॉर्डी ने मुझसे कहा लूडो और मेरे बीच आने वाली हर चीज को रोकना है और मेरा नाम आमजो और तुम्हें मेरा नाम याद रहे। पूरी रियो भी अपनी कैची निकाल और कहती मेरा नाम रियो है और हाँ तुम्हें नाम याद रखने के लिए। और फिर रियो अपनी कैची को एक्टिवेट करती है और आमजो पे अटैक कर देती है, जिससे आमजो डॉज तो कर लेती लेकिन उसके थोड़े से बाल कट जाते हैं। उसके बाद रियो कहती है अरे तुम्हारे तो बाल कट गए, समझो हमारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट को तो तुम जरूर अपने बालों से लड़ती हो, लेकिन बाल और कैची एक बड़ा ही खराब मैच है, तुम्हारी तो लग गई। इसके बाद रियो फिर से अटैक कर देती। इस बार आमजो बिल्कुल शांत खड़ी। फिर हम वापस जानका को देखते जो कि कहता मुझे पता है तुम मरे नहीं, तो फिर तुम छिपके क्यों बैठे? लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो उसे लगता है कहीं उसने सच में जेबर को नहीं मार दी। इसके बाद वो भाग के चेक करने जाता है यहाँ जेबर उस पत्थर के नीचे दबा होता है, तभी वो हंसने लगता है और वो पत्थर टूट जाता है। फिर हम जेबर का एक न्यू फॉर्म देख जिसमें उसके नेल्स बहुत बड़े हो गए होते और जेबर पूरा क्रेजी हो गया था और कहता है कितने दिनों बाद मैं इस फॉर्म में आया हूँ। जानका को लिटरली इस वक्त काफी ज्यादा फट चुकी थी और फिर जेबर कहता है जानका अब मैं ऑल आउट जाने वाला हूँ, तो अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है तो कर लो वरना बाद में मत कहना कि मौका नहीं दिया। और फिर हम वापस से रियो को देख जो जमीन पे पड़ी होती, उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती। वो सोचने लगती उसके बालों को छूते उसको ऐसा झटका क्यों लगा, उसके बाल तो सिल्की फिर इतने हार्ड कैसे हुए। तो फिर आमजो कहते तुम्हें तो पता ही होगा कि प्लास्टिक के कंगन लगातार बालों में घुमाई जाए उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तुम सोचने की भूल मत करना मेरे बाल सिल्की, मेरे बाल कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहे हैं और उसके बाल लिटरली गोल्डन हो जाते हैं और उनमें करंट फ्लो होने लगता है और उसके बालों का शेप अब बदल जाता है। और फिर आमजो कहती इलेक्ट्रिसिटी और सीजीआई में अब क्या बताओ रियो दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।